जिला प्रशासन का? जैसा कि आप अवगत हैं कि तृतीय चरण से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन आज हो गया है और प्रपत्र 1 में सातों निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा आज अपनी तरफ से अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, तब तक नॉमिनेशन प्राप्त किया जाएगा। संवीक्षा 21 अक्टूबर को होगी और अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर होगी। जैसा कि आप अवगत हैं, मतदान की तिथि 7 है और 10 नवंबर को मतगणना है। ये जो टाइम रहेगा वो पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों के विनिर्दिष्ट कार्यालयों में नॉमिनेशन प्राप्त किया जाएगा। इस बार ऑनलाइन नॉमिनेशन की फैसिलिटी कोविड संक्रमण के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है। इसमें अभ्यर्थीगण जो निर्दिष्ट वेबसाइट है वहां जाकर और नॉमिनेशन को ऑनलाइन भर के उसका फॉर्म डाउनलोड करके निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उसे दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन उसकी जो फीस है उसको डिपॉजिट करने की भी व्यवस्था की गई है और विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस बार प्रोटोकॉल में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। वाहनों की और अधिकतम जो व्यक्ति जा सकते हैं कैंडिडेट के साथ उसकी संख्या में बदलाव हुआ है। 2 लोग अलाउड है और 2 वाहन इस बार अनुमति उनको दी जाएगी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एक महत्वपूर्ण भाग है। उसमें हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। 7 सहायक व्यय प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। 2 व्यय प्रेक्षक जिला में आ चुके हैं। 16 वीएसटी का गठन किया गया है जिसको एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ा के 19 कर दिया गया है। इसी तरह वीडियो व्यूइंग टीम, उड़न दस्ता, स्टैटिक सर्विलांस टीम और सेक्टर ऑफिसर्स की व्यवस्था की गई है। 254 दंडाधिकारियों के साथ साथ इन्वेस्टिगेटरों की तैनाती की गई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि आदर्श आचार संहिता को लेकर कटिहार जिला में अनाउंसमेंट के बाद से ही केसेस हो चुके हैं। कुल 21 पब्लिक प्रॉपर्टी और 4 प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम लोग केस कर चुके हैं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत। जिला संपर्क केंद्र सह वोटर हेल्पलाइन जो कि टोल फ्री नंबर है 1950 वो कार्यरत है सुबह 9 से रात के 9 बजे। इसे 24 घंटा करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा के लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर का नंबर कार्यरत हो गया है जो कि 24 घंटे कार्यरत है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण सेफ चुनाव कराने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए हम लोगों ने 60 ग्राउंड्स चिन्हित किए हैं। इन ग्राउंड्स की जो कैपेसिटी है सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। सभी राजनीतिक दलों को अवगत करा दिया गया है। उसका एक डेमो भी हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा हेडक्वार्टर पे और जिला हेडक्वार्टर पे दिया है। ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि रैली में जो भी लोग भाग लें उनको विशेष रूप से जो ऑर्गेनाइज़र है रैली के वो अवगत कराएं कि क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है। प्रशासन अपनी तरफ से भी प्रचार प्रसार और जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उसकी व्यवस्था करेगा। और यदि कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा तो जैसा कि आप अवगत हैं धारा 144 और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोविड गाइडलाइन के अनुपालन की सख्त शर्त निर्धारित की गई है और उस पर फिर हम लोगों को कार्रवाई करना बाध्यकारी। बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि यहाँ पे 67% जो मतदान था उसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत कहीं अधिक था पुरुषों के मतदान प्रतिशत से। और ये एक स्थापित एक प्रकार का चलन है कि महिलाएं ज़्यादा एग्रेसिव वोटर हैं पुरुषों की तुलना में। ये पूरे बिहार का आंकड़ा है। इसीलिए हम लोगों ने सर्वप्रथम ऐसी जगहों को चुना जहां महिलाओं को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिल पा रहा था और उनका जेंडर रेशियो सुधारा। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से ये एक स्वाभाविक सी एक उम्मीद हम लोगों को है कि उससे निर्वाचन में वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने 183 लोएस्ट टर्नआउट वाले बूथ चिन्हित किए हैं और 50 मोस्ट लोएस्ट टर्नआउट वाले चिन्हित किए जो कि लगातार 2015 और 2019 के चुनाव में लोएस्ट रहे हैं। वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से स्वीप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कला जत्था को भी वही बूथ चिन्हित करके अलॉट किए जा रहे हैं और इसके साथ ही वहाँ पे जितने भी भवन हैं जो चिन्हित हैं वहाँ पे भी हम लोग प्रचार प्रसार सामग्री का उपयोग करेंगे और हर संभव जो एक्टिविटी है स्वीप की
वो हम लोग वहाँ पे क्रियान्वित कराएंगे। कुछ टारगेट फिक्स किया गया सर, कितना ये बनाए गए हैं सातों विधानसभा के जो तहसील नॉमिनेशन करेंगे उसके अलग कहाँ बनाए गए हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, सारे ऑफिसर्स जो निर्वाची अधिकारी हैं उनका कार्यालय कक्ष उन्होंने अपने प्रपत्र 1 में उस स्थान को अधिसूचित किया है। तो कटिहार में अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार का कार्यालय वैश्व में है। फिर 64 कदवा विधानसभा क्षेत्र में भूमि सुधार उपसमाहर्ता बारसोई का न्यायालय कक्ष है। बलरामपुर 65 नंबर में अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई का कार्यालय कक्ष। 66 प्राणपुर में उप विकास आयुक्त कटिहार का कार्यालय वैश्व। 67 मनिहारी में अनुमंडल पदाधिकारी मनिहारी का कार्यालय वैश्व। 68 बरारी में भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कटिहार का कार्यालय वैश्व। और 69 कोढ़ा में अपर समाहर्ता कटिहार का कार्यालय वैश्व। ये जगह निर्धारित हैं और जैसा मैंने बताया 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ये समय निर्धारित है। चुनाव और एग्जैक्ट संख्या तो मुझे देखनी होगी, लेकिन है कुछ 66 कितना बूथ होगा सर? 323 है, 323 बूथ है। हाँ, उसमें 66 लोग वल्नरेबल आइडेंटिफाई हुए।